सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जिस दिव्य संगीत की हम बात करने जा रहे हैं वो है अनहद नाद। अनहद नाद या अनाहद नाद क्या होता है, इसे अनाहत नाद भी क्यों कहते हैं और ये आहत नाद से अलग कैसे है, इस पर कैसे ध्यान लगाया जाए और इसे करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, और जब उस ध्वनि पर हम ध्यान लगाते हैं तो यह कहलाता है नाद योग। शब्द विज्ञान में दो तरह की ध्वनियां बताई गई हैं, पहली आहत या आहद और दूसरी अनाहत या अनाहद। आहत ध्वनि वो होती है जो किन्हीं वस्तुओं के टकराने से होती है। जैसे कोई तबला या ढोल बजाने वाला ढोल बजाए तो यह आवाज तब तक निकलेगी जब तक वह ढोल बजाना बंद ना कर दे। यानी यह संगीत दो चीजों के टकराने या आहत या यूं कह लीजिए चोट लगने से पैदा होता है, इसीलिए इसे आहत नाद कहा जाता है। जो शब्द हम बोलते हैं वे भी आहत ध्वनि ही हैं, क्योंकि उनका उच्चारण भी कंठ, तालु, होंठ, जिह्वा के परस्पर टकराने से होता है। दूसरा है अनाहत ध्वनि, जो योग साधना में नाद योग के द्वारा सुने जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से कानों के द्वारा नहीं सुने जा सकते, पर ध्यान को एकाग्र करने पर उस ध्वनि का आभास होता है। शुरुआत में ये धीमे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है ये आवाज क्लियर सुनाई देती है। यह दिव्य संगीत 24 घंटे हमारे अंदर बिना किसी टकराव के बजता रहता है, इसीलिए इसे अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत नाद को अनाहद भी कहा जाता है, यानी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि बाहरी नाद की एक लिमिट है। जब तक कोई बजाएगा वह तब तक ही बजेगा, लेकिन यह नाद हमारे अंदर हर समय चल रहा होता है, उसकी कोई हद नहीं, इसीलिए इसे अनहद या अनाहद नाद कहा जाता है। अब बात करते हैं इस दिव्य संगीत पर ध्यान कैसे लगाया जाए। इसे करने के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां शोर शराबा ना हो। जमीन पर योगा मैट या दरी बिछाकर सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या जिसमें भी आपको कंफर्ट हो बैठे। यदि आसन लगाने में दिक्कत है तो चेयर पर बैठे। अपने कानों को उंगलियां डालकर या ईयर प्लग लगाकर बंद कर लें, जिससे बाहरी आवाजें ना आए, और मन को एकाग्र करें और अपने अंदर चल रही आवाजों को माथे के सेंटर यानी जहां पर थर्ड आई है वहां सुनने की कोशिश करें। शुरुआत में बाहरी यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है ताकि बाहरी आवाजों से ध्यान लगने में डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपको इन बाहरी यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मन को एकाग्र करने के लिए कानों को बंद करने की बजाय किसी ऐसे संगीत पर ध्यान लगाया जाता है जो सौम्य हो, धीमा हो, जैसे वाद्य यंत्रों पर आधारित सौम्य संगीत। इन संगीत को नाद योग के लिए आदर्श माना गया है। आंखें बंद करके संगीत पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे मन शांत हो और एकाग्रता बढ़ती है। और अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बिना किसी बाहरी यंत्र के अंदर के नाद को सुन सकते हैं। आपको किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी ईयरबड की और ना ही कानों में उंगलियां डालने की। जब अनहद नाद साधना करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा यह आवाज कभी बाएं कान से आ रही है, कभी दाएं कान से, कभी तेज आ रही है और कभी धीमी। इस समय साधक को ध्यान केवल अपने माथे के बीच में लगाना होता है, जहां थर्ड आई है। ध्यान लगाने पर
आपको कई तरह की आवाजें आएंगी। कभी रात के सन्नाटे में झिंगुर जैसी, कभी ऐसा लगेगा जैसे लगातार सीटी बज रही है, कभी पानी के बहने की आवाज, कभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज या फिर शंख या बांसुरी की आवाजें। और ये आवाजें हर साधक को उनकी अवस्था के अनुसार ही सुनाई देंगी। आपके ध्यान की अवस्था के अनुसार आपको जो भी आवाज सबसे तेज सुनाई दे रही है, चाहे वो झिंगुर की आवाज हो या शंख या बांसुरी जैसी, वही आपके लिए नाद की सबसे ऊंची धुन है। ये आवाजें तभी सुनाई देती हैं जब पूरी चेतना सिमटकर आज्ञा चक्र पर आ जाती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, आपको कई आवाजें सुनाई देंगी और ऐसा लगेगा कि ये आवाजें आपके कानों से आ रही हैं, कभी बाएं कान से तेज, कभी दाएं कान से तेज। लेकिन आपको कानों से कितनी भी तेज आवाजें आए, अपना ध्यान केवल माथे के बीच में ही रखना है, यानी थर्ड आई पर। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो कई बार आपके शरीर में सनसनाहट या वाइब्रेशन जैसी या हल्की फुल्की झंझनाहट महसूस होगी। लेकिन यह सामान्य है, क्योंकि उस समय हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है। कई बार साधक इस शारीरिक अनुभव से घबरा जाता है, लेकिन बिना घबराए अपना ध्यान सिर्फ माथे के सेंटर पर ही रखना है, क्योंकि इन शारीरिक अनुभव से कई बार ध्यान टूट जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरने लगेंगे, ये वाइब्रेशंस अपने आप बंद हो जाएंगी और एक आनंद की स्थिति आ जाएगी। इसी को संतों ने सूक्ष्म नाद कहा है, एक मौन संगीत जो अपने अंदर ही बज रहा है। नाद योग करते समय साधक को कुछ सावधानियां भी रखनी है। शुरुआत में ऐसा स्थान चुनें जो शांत हो या फिर बाहरी उपकरणों की सहायता लें, जैसे ईयरबड या कानों में उंगलियां डाल लें। नाद योग करने से पहले अपने मन को शांत रखें, नहीं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। नाद योग करते समय जो भी आपको आवाजें आ रही हैं, उन्हें माथे के बीच से ही सुनने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप इस आवाज को अपने किसी भी कान से सुनने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय ऐसे अभ्यास से आपकी आंखों पर दबाव बनेगा, जिससे उनमें भारीपन या जलन जैसी परेशानियां बढ़ेगी, या आपके शरीर में जैसे घुटनों में या पैरों में खिंचाव महसूस होगा। इसीलिए जो भी आवाज सुनाई दे उसे माथे के बीच में ही सुनने की कोशिश करें। जैसे जैसे अभ्यास होगा, आपका ध्यान अपने आप ही थर्ड आई पर लगेगा और आप एक आनंद की स्थिति में आ जाओगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का धन्यवाद।